नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। आज की लर्निंग में हम एक ऐसी कंपनी की चर्चा करेंगे जिस कंपनी का कामकाज है फर्टिलाइजर और केमिकल्स। एक बेस की वेबसाइट्स हैं। कंपनी का नाम है नागार्जुना फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड। और ये नाम से पता चल जाता है कि आखिर ये कामकाज तो करती है। आखिर ये कहती है कंपनी जो वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड एग्रीकल्चर ब्रांड इन इंडिया, वी आर डेडिकेटेड की बात कहती है अपनी कस्टमर को लेकर, जो भी बातें कहती हो। लेकिन हम कुछ अलग पहलू की तरफ ध्यान देंगे। और ध्यान इन बातों पे है जो इनकी स्टॉक प्राइस में पिछले 6 महीने में जो वैल्यूएशन डिक्रीज करती नजर आती है, जो कि कहते हैं कि लगातार बॉटम टू बॉटम के आसपास आके अटकी है। और क्या यहाँ पे मार्केट अपनी प्राइस क्रॉस ओवर के आसपास चलने की उम्मीद करती नजर आती है? जहाँ ओवरऑल 10% से ज्यादा की गिरावट है, तो क्या मार्केट अब जाके दोबारा से सस्टेन कर पाएगी? और इतना ही नहीं, इस कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट जाने तो वो करीब करीब पता है कितना है? करीब करीब 3.25 लाख से ज्यादा निवेशकों का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ। कुछ बल्क डील और बाकी कुछ सामने भी नजर के आई थी कंपनी का, उस पर भी हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। स्टॉक प्राइस काफी छोटा सा है और डिमांड के बेसिस पे देखा जाए, यदि अर्निंग पर शेयर पे देखें तो काफी अट्रैक्टिव की बात कहती है। हूँ कैसे, और ये भी जरा समझने की कोशिश। देखिए, कंपनी का बुक वैल्यू जो है वो निगेटिव इम्पैक्ट डालता है, 15 रुपए से ज्यादा। इंट्रिंसिक वैल्यू बिल्कुल नहीं है। लेकिन अर्निंग पर शेयर का यदि सवाल है, जो कहते हैं कि क्वालिटी, वो क्वालिटी कहते हैं कि 34 रुपए से ज्यादा अर्थात 35 रुपए पर शेयर की कमाई करती है, जिसमें नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? करीब करीब 59 लाख से ज्यादा नंबर ऑफ शेयर। 10 रुपए के रेट चल रही है फिलहाल। और मार्केट करीब 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 608 करोड़ की दात मार्केट कैप दर्ज कर। ये 59 करोड़ 80 लाख के नंबर ऑफ शेयर में जो कंट्रोल है प्रमोटरों का, वो 56% से ज्यादा बात कहती है। लेकिन इनकी एक बड़ी डिमेरिट दर्ज करती है कि आपने 56% की होल्डिंग में 34% से ज्यादा होल्डिंग को आपने क्या किया? प्लेज कर। अब आते हैं कुछ अगले पड़ाव के। और अगला पड़ाव कहता है जो आरओसी बिल्कुल साइलेंट, आरओई निगेटिव इम्पैक्ट डालती है। लेकिन इंडस्ट्रियल के पी के अकॉर्डिंग यहाँ की बातों को आप देखेंगे तो ये कहती है वहां तो कोई वैल्यू ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अर्निंग यदि पर शेयर 34 रुपए कमाते तो ऑब्वियसली 34 रुपए का रेट तो होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि फेस वैल्यू एक का है। 34 रुपया मतलब 3400% कमाती है पर शेयर। ये कमाने का तरीका और मार्केट में डिमांड की तरीका आपस में तालमेल नहीं बिठाता है। जो कंपनी 2006 में बनी थी, नागार्जुना फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, मैन्युफैक्चरिंग एंड द मार्केटिंग मार्केट्स फर्टिलाइजर, माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट्स एंड द एग्री इंफॉर्मेटिक्स सर्विस को। अब यहां तक तो कुछ बातें आपके सामने दिख जाती है, लेकिन क्या जो छुपी हुई चीज है उसको जानने की कोशिश करेंगे। और वो हमने एक स्पेशल फॉर्मूला के बेसिस पे क्रिएट करके लाया है, जो आखिर कंपनी का खुद का रिस्क फैक्टर क्या था, जो अर्निंग पर शेयर 34 रुपए से ज्यादा के, जहां डेट्स बिल्कुल फ्री है और करंट रेशियो की नंबर भी काफी कम दर्ज करती है। क्या थोड़ा सा इसको डीपली जानना चाहिए या नहीं? अब जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में पिछले यदि 1 साल के डेटाबेस को देखें तो मार्केट में डिमांड में लगातार गिरावट देखने को मिला है। लेकिन एक अच्छे खासे पैसे भी बने हैं जिन लोगों ने एक रेट पे लिया और मार्केट में किस अच्छे रेट में निकाला। इसलिए कहते हैं ना, मार्केट में हमेशा क्या करते रहना चाहिए? जब कोई प्रॉफिट दिखे तो प्रॉफिट को बुक करते रहना चाहिए, यदि वो उनकी ट्रेंडिंग में क्या है, अप डाउन का ज्यादा संकेत मिलता हो। तो यदि वो लगातार अप ट्रेंड के लिए है, अप ट्रेंड वाले में कुछ सोचने की बात नहीं होती। यदि डाउन ट्रेंड है तो फिर कुछ सोचने की बात है। लेकिन इस तरह के सेंटिमेंट में अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं और अच्छे खासे पैसे लोगों के निकल जाते हैं, क्योंकि एक के अल्टीमेटली पॉकेट से पैसा निकलना है, दूसरे के पॉकेट में इंटर करना है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर तो लिमिटेड है ना। आइए जरा इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को जानते हैं। सितंबर तक की डेटाबेस कहती है कुछ है ही नहीं।
कंपनी जो टर्नओवर क्रिएट कर रही थी वहां पे इस कंपनी के पास अब कुछ बचा नहीं। अब ये टर्नओवर कहते कि 1 करोड़ है, जहां पे कंपनी के करीब करीब 800,000 करोड़ तक टर्नओवर क्रिएट कर रही थी, अर्थात कुछ है ही नहीं। कंपनी क्या हुआ, कामकाज हो गया बंद। जब बंद हो गया तो ऑब्वियसली मार्केट की सेंटिमेंट में क्या होगा, सेंटिमेंट ये कहेगा कि अच्छा कामकाज ही बंद हो गया तो हम क्या करेंगे। तो ये इसीलिए लास्ट क्वार्टर का डेटा ऐसा ऐसा डेट देता है। और प्रॉफिट का आंकड़ा यदि आप ओवरऑल देखेंगे तो उसमें कहते हैं कि बेटर है। क्यों बेटर है, क्योंकि वो लास्ट 12 महीने के डेटा को कैप्चर कर रही है। और क्वार्टरली रिजल्ट में जून तक तो कारोबार कर रही थी, आखिर सितंबर में क्या हुआ, जो कारोबार एक ही बार में धड़ाम से जीरो हो गया, जिसको लेकर के हमने नेट इनकम मार्जिन देखा तो वो कहती है काफी करीब 36% दर्ज करती है। आखिर अपनी इस बिजनेस से कंपनी ओवरऑल लास्ट 12 महीने में 36% की कमाई करती है, कमाई को सेव करती है। और यदि क्वार्टरली डेटा के बेस की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में धड़ाम से गिर के 15 करोड़ से ज्यादा के नुकसान बुक करते हैं। अर्थात वहां पे ईपीएस का सिचुएशन क्या क्रिएट हो जाता है, 25 पैसे से ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट डालता है। अब आते हैं इन 25 पैसे को कमाने को लेकर के जो 36% की कमाई को सेव करती है, इसके पीछे कितनी तकलीफें हैं उनको जरा जानने की कोशिश। आखिर उनमें तकलीफें हैं, इंजॉयमेंट है, रिस्क है, रिटर्न है, रिवार्ड है, उसको जरा जानने की कोशिश करेंगे तो सामने दिखता है कि कंपनी का रिस्क फैक्टर केवल 1 महीने के लिए था। कब तक, मार्च तक। जबकि बैलेंस शीट की सिचुएशन इसलिए दिक्कत में दे रही थी क्योंकि कंपनी 2021 के बाद जो एक पैदान पे खड़ी थी वो एक नीचे लुढ़क गई और अभी तक लुढ़कती नजर आती है और कई बार अप डाउन होती नजर आती है, क्योंकि 900 करोड़ तक उन्होंने आज भी लॉस बुकिंग रिजर्व करती है। आखिर आज के टाइम की बात करें तो इनके पास लायबिलिटीज भी ज्यादा है। तो ऐसा लगता है कि कंपनी ने इंजॉयमेंट के लिए काम कर रही थी या ये पैसा। इसके अलावा यदि हम रिस्क एनालाइज को देखें तो कंपनी में रिस्क तो रिस्क ही है, क्योंकि पैसे ही कंपनी के पास नहीं है। कहाँ 687 करोड़ आपके पास आने वाले थे टोटल एसेट्स को मिला करके, और देने के लिए आपका 1500 करोड़ से ज़्यादा की बात कहते हैं। आपकी सिचुएशन तो लिक्विडिट शायद बैंक करप्ट वाली हो गई है, ऐसा ही डेटा की बात कहते हैं। लेकिन इसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं तो वो कहते हैं अच्छा इसके अकॉर्डिंग तो अभी भी बहुत ज़्यादा गैप है और इसको फुलफिल किया जा सकता है। नहीं, क्योंकि इसलिए डिटेल जानना जरूरी होता है कि आखिर इसमें चल क्या रहा। जबकि निवेशकों का इंटरेस्ट को जाने तो वो दर्ज करते हैं कि इस कंपनी में एफआई और डीए की कोई भूमिका नहीं है और प्रमोटर और आम पब्लिक के पास की होल्डिंग बनी है। और यहाँ पे अगस्त में कुछ बड़े प्लेयर अपनी पोजीशन को सेंटिमेंट क्रिएट किया था, जहाँ पे देखा जाए तो एक ने 35 लाख खरीद करके 29 लाख ही बेचा था, अर्थात कुछ प्लेयर इनके पास कुछ तो पोजीशन होना चाहिए था। इसके अलावा की बात करें तो आम पब्लिक के पास जो होल्डिंग है उसमें कोई भी बड़ा चेहरा निकल के नहीं आता। एक कंपनी जॉडी एग्रो केमिकल्स था जो कि पहले का भी था, जो कि एक खुद लिस्टेड कंपनी है पे, इसका शायद अभी फिलहाल यदि आप देखेंगे तो शायद इनका काफ़ी बेटर पोजीशन क्रिएट करती नजर आती है, आने चल करके बेटर रिटर्न क्रिएट कर पाएगी। तो यहाँ पे देखा गया कि निवेशकों का इंटरेस्ट यहाँ अभी भी 3.25 लाख से ज़्यादा निवेशकों की इंटरेस्ट इस कंपनी में जुड़ा है। और यहाँ सेंटिमेंट अपडेट देता है जो कंपनी में कहती है जो मटेरियल इवेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन को लेकर के उन्होंने एक अपडेट दिया था। कब दिया था, 20 तारीख को। कहती हैं जो जो अ, जो कंपनी है 1 लाख शेयर को शोल्ड करती है, नागार्जुना फर्टिलाइजर की कंपनी को शेयर को सेल आउट किया था, उसमें उन्होंने दर्ज किया है। और वो दर्ज करती है कि कंपनी एक इनके शायद अल्टीमेटली प्रो जो शेयर होल्डर थे उन्होंने अपने डिक्लेरेशन दिया कि जिसका नाम था कृषक भारती कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिन्होंने अपनी 1 लाख शेयर को शायद बेचा, ऐसा ही डेटाबेस उन्होंने दर्ज किया कृषक भारती ने। ये इस तरह के इसमें कुछ इसमें लगातार ट्रेडिंग चलती रही है, जहाँ पे 50,000 1 लाख 1 लाख। अब मार्केट में हमने ये देखा कि मार्केट के चार्ट लेवल में क्या रहा, लगातार ऐसा ट्रेंडिंग में क्या हुआ, डब्ल्यू पर जब बड़े प्लेयर बेचेंगे तो आम आदमी के पास तो पैसा ऑलरेडी वैल्यूएशन कम हो जाएगी, क्योंकि उनको
अब इसके अलावा यदि हम इनकी कुछ और पहलू को देखें तो पीयर्स में कहती है फैक्ट है या कोडमंगलम्स इंटरनेशनल है, चंबल फर्टिलाइजर जैसी कंपनी है। यहाँ पे निवेशकों का इंटरेस्ट आज भी काफी ज्यादा रहा है, लेकिन अर्निंग पर शेयर क्या दिखती है, कुछ और दिखती है, और पीएस का आंकड़ा कुछ और दर्ज करता है, इसलिए मार्केट की सेंटिमेंट 10 रुपये पहुंचती है। अब आते हैं अगले, जो गोल्डन रूल इसको लेकर कहती है और क्या रिस्क टू रिवार्ड में कुछ क्रिएट करती है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली कंपनी क्या अपने निवेशकों को कुछ देती लेती है, तो कहती बिल्कुल नहीं देती लेती। कैनलॉन डेटाबेसिस में एक बड़ी हलचल देखने को मिला, जो जून जून टू सितंबर में कंपनी के पास जो था वो नुकसान काफी ज्यादा हो गया, 2100% से ज्यादा की बात कहते हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन में करीब 1600% से ज्यादा की बात उन्होंने रखी। और जब से लिस्टिंग हुए पिछले 5 सालों में दूसरे हिसाब से मार्केट में कुछ बड़ी हलचल देखने को नजर नहीं आई। मार्केट में लगातार गिरावट का संकेत मिला है। ट्रेंडिंग इसका लगातार अप ट्रेंडिंग की बजाय डाउन ट्रेंडिंग में चलती नजर आती है। फिलहाल यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश है, और इस तरह के कई बार ऐसा प्रयास हुआ है मार्केट में। जो क्यों मार्केट में प्रयास होता है, क्योंकि एक तरह से यहाँ पे जब मार्केट चलेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो कोई ना कोई प्रॉफिट तो निकालेगा। सिंपल सी स्ट्रेटजी है इसको लेकर के। और हमने जानने की कोशिश किया कंपनी को लेकर के, कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के, कंपनी के रिस्क फैक्टर को लेकर के, विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग इश।